बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। मुख ना फेरे मोमिन छाती इन शुभान, शुभान पिया परवरदिगार मौला आमदनी। इंद्रावती कह रही कि मेरे सुंदर सा एक बार खुली छाती के अंग को देख, इसकी आंखों में आ जाए, उसको बाहर गले लगा ले। मुख ना फेरे, इनकी आंख दृष्टि भी हिल सकती नहीं है। ये करते याद अनुभव या क्यों ना आवे असल ईमान। मेरे सुंदर साथ जी, अब क्या बताए। इंद्रावती कह रही कि मेरे धनी धाम के दुल्हा के साथ मैंने ये अनुभव किया है सुंदर साथ जी, क्यों ना आवे असल ईमान। फिर मुझे क्यों ना ईमान आए, क्यों ना विश्वास। अब सुंदर साथ प्रैक्टिकल की बात है, उन्होंने सुख लिया है, इसलिए तो वो सुख हम सबको दे रहे हैं। और इतने भी हमको विश्वास नहीं है श्री इंद्रावती के ऊपर, कहने वाले श्री राज जी महाराज के ऊपर, तो उस परम धाम के दिव्य स्वरूप का कैसी शोभा, कैसा स्वरूप, कैसा वर्णन है, जो मेरे आत्मा के खावंद, मेरे धाम के धनी इस ब्रह्मांड में, इस वाम में स्वरूप, ज्ञान में स्वरूप में आकर के बैठ करके हमको इसका असल सुख दे रहे हैं। क्यों ईमान तुमको नहीं आता है, क्यों विश्वास नहीं होता है सुंदर साथ जी, क्यों हम इधर उधर अभी भी हम भटक रहे हैं। माशुक छाती निरखते हैं, क्यों याद ना आवे अर्श। धनी से मिलन हो जाए, धनी का सुख प्राप्त ले, तो सुंदर साथ जी अपने घर की याद आए कि ना आए। क्यों ना हम अर्श में माले। माशुक छाती निरखते, क्यों याद ना आवे अर्श। क्यों हमारे परम धाम, हमारा घर क्यों ना आवे सुंदर साथ, हमारा अर्श अजीम क्यों ना याद आवे, 25 पक्ष क्यों ना याद आवे, रंग महल की याद हमारे अंदर क्यों ना आवे। क्योंकि मालिक जो मिल जाता है तो सुंदर सादी पिया के कारण सारा सुख की याद ले रहा है। विचार किए आवे अनुभव है, जाको दिल कहो अर्श परस है। अब हकीकत में आपकी आत्मा परमधाम की है, आपके दिल में भी राज्य बैठे, सामने मिलने वाला भी राज्य, दोनों का मिलन हो जाता है तो अरस परस का सुख इस ब्रह्मांड में मिलता है। पूरे परम धाम की याद, पूरे परम धाम का अनंत सुख इस ब्रह्मांड में हम पा मिल जाते, हम ले लेते। जो है अरवा अरस परम धाम की आत्मा होती है, वो अवश्य यहाँ माया में बैठ करके उन सुखों को यहाँ पर ले सकती है। हक के अर्श के आप दिल मामिन है, अर्श में मता हक सब लो। इंद्रावती जी कह रही कि मेरे सुंदर श्री राज जी महाराज ने ही कहा है कि मेरा अर्श है मोमिनों का दिल। जब मोमिनों के दिल में पिया अक्षरातीत मेरे प्राण वल्लभ विराजमान होते हैं तो अर्श का पूरा मता खजाना दिल में आ जाता। फिर भी हम अंधे के अंधे क्यों? क्योंकि अंदर बैठे हुए स्वरूप की अभी भी पहचान नहीं है, और इधर इधर पानी में गुरुजनों ने बाचका भरवाया है। ब्रिज के लाल को याद करो, वहां के बिहारी श्री कृष्ण को याद करो। हम घूमते फिरते सुंदर, हम राधे राधे वाली सीरियल को देखा करो सुंदर, घूम रहे सुंदर। अक्षरातीत की सीरियल जिसमें हमारा रोल है, हमने डांस किया है, हमने डिस्को किया है, वो याद आती नहीं, और दूसरे का डिस्को देखने का शौक चढ़ा हुआ है। खेल में हम हैं, खेल में हमारी श्यामा जी है, खेल में हमारे शुभान है, उनके साथ हमारी 12,000 है, उनके साथ हम लीला कर रहे, उसकी याद आती नहीं। कहाँ खेल रहे उसकी याद आती नहीं। कभी कुंजवन में, कभी फूल बाग में, कभी नूर बाग में, कभी ताड़वन में, कभी महावन में, कभी मनवन में, उसकी याद नहीं आती है। कभी श्री जमुना जी के घाटों पर झिलना करते थे, उसकी याद नहीं आती है। और सुंदर साधी सिर्फ इस दुनिया के लीला को हम पकड़ के झूठ को पकड़ के बैठे।
हक के अर्श कहा दिल मामिन है, अर्श में मता हक सब है। जब राजी दिल में बैठ जाता है तो परम धाम का सारा सुख मोमिनों के दिल में होता है। अजू हक आड़े पट रहे, ये देखा बड़ा तजुब है। अजू अंजू अंजू हक आड़े पट रहे, ये देखा बड़ा तजुब। आड़ा पट क्यों है? धनी है लेकिन उनके सुखों की अनुभूति करते नहीं, ना उनके कहने पर, ना उनके बोलने पर, ना के वचनों पर हमको विश्वास नहीं, इसलिए हमारे बीच पर्दा पड़ा हुआ है। सुंदर साथ जी, धनी भले अपने दिन में बैठे, जब तक इस इल्म के सागर में नहीं डूबोगे तब तक उनके स्वरूप की पहचान, उनकी शोभा की पहचान आपको नहीं होगी। है क्या बोले ना? अजू हक आड़े पट रहे, ए देखा बड़ा तजुब है। पट ही अपने दिल को, हक्के सोई दिल अर्श कया। कौन सा पट पर्दा है अपने दिल को? क्योंकि दिल के आगे पर्दा कौन सा है? माया का। माया का पर्दा हटाने, माया याद आती है, परिवार याद आता है, कुटुंब याद आता है, उनके अंदर पूरे दिन रात झूम रहे सुंदर साथ। राज जी कहते तू करते रहे, तू अपना काम करते रहे, मैं अपना काम। अगर तेरे को फुर्सत नहीं तो मुझे भी फुर्सत नहीं है। सुंदर, तू माया में डूब रही है तो मैं क्यों? निकालने तो आए हैं धनी, कितने लाड़ दे करके, कितना ज्ञान दे करके, कितना मतलब। सुंदर सा जी मैंने कभी दृष्टांत दे देता, अपने बच्चे होते हैं बहुत ही प्यारे होते, बहुत प्यारे होते हैं, मैं मानता हूँ। कभी बच्चे का डिमांड होती है, पापा ये चाहिए, कई रोते हुए, तो उनको भी प्यार से, बेटा चॉकलेट चाहिए, नहीं पापा 5 स्टार चाहिए, नहीं पापा छोटी नहीं बड़ी चाहिए। फिर और कुछ कुछ निकले जो जो आप लोग दे देते हो बच्चों को, मुझे तो नाम का पता नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें। नहीं पापा वही नहीं। जब पापा भी कहता है, कहते बेटा लॉलीपॉप चाहे कि वो भी नहीं, तो पापा तैयार कर देते हैं, एक चाटा देते, तब सारी चीजों को बोलते। अब सुंदर सा जी हमारे को यही बाकी रहा है, इतना सुख देने पर भी ज्ञान नहीं होता है, तो अब राज्य का चाटे की तैयारी तैयार रखो अपने। समझा या समझे नहीं, ना वाणी से, ना इलम से, ना इश्क से, ना निस्बत से, ना वाहिद का प्यार से, कुछ नहीं। सुंदर सा क्या करे राज्य में? पट ही अपने दिल को हक्के सोई दिल अर्श कहा, हक पट अर्श सब दिन में, अब अंतर कहाँ रहा? जब राज्य दिल में बैठ जाता है, इतनी वाणी, अब कैसे आपको पता चलेगा? वाणी से पता चलेगा। इस इलम के सागर में डूबोगे तो पता चलेगा राज्य कहाँ बैठे। हम ढूंढ रहे हैं चौथे आसमान में, राज्य कहते मैं तेरे सहरग से भी नजीक हूँ, सहरग से भी नजीक हूँ। हम खिड़कियां गन रहे हैं, हम थंभे गिन रहे हैं, अलमारियां गिन रहे हैं, परम धाम में जाकर हमारी श्रृंगार कहाँ रखेंगे, सेब कहाँ ढूंढ रहे हैं। राज्य कहता है भाई अंदर जरा जाके दे, मैं अंदर बैठा हूं, और मैं अंदर बैठा हूं तो तेरा सारा ब्रह्मांड अंदर ही है, तेरा सारा परम धाम अंदर। लेकिन तो भी घावना लगा रे कलेजे, क्यों? पहचान है नहीं कि वाणी मंथन है नहीं, इसलिए पता नहीं कि राज्य है तो है कहाँ। वो अंधे वाले जो है सूरदास वाली परिस्थिति, जब राज्य सुख देने के लिए तैयारी करते हैं उतने में तो खुजली आ जाती है, दरवाजा छूट जाता है, फिर हम घूमते रहते हैं। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। एक सूरदास जी थे, ऐसे नगर में गए, उस नगर में एक ही दरवाजा था। किसी ने पूछा भाई इस नगर में जाने का रास्ता? बोले महाराज इस नगर की दीवार को हाथ लगा दो, जहां दीवार पूरी हो जाएगी वही दरवाजा होगा, उसमें से आप अंदर चले जाओ। बेचारे सूरदास ने हाथ तो लगाया, अब क्या करा, चलते रहा चलते रहा चलते रहा, उतने में खुजली आ गई। खुजली आई तो खड़ा नहीं रहा,
चलते रहा, और जो हाथ दीवार पे लगा था वो खुजने लगा। इतने में तो आया हुआ दरवाजा चला गया। फिर वही का वही हमारा। जब सुख लेने का समय है हम सोचते हैं, और ऐसे कई सुंदर साथ मेरे सामने बैठे भी हैं, उस टाइम पे कुछ नहीं था और अब रोते हैं सुंदर साथ। तो यही बात है, पीछे पछतावा हो गया जब चिड़िया चुपेगी, समय तुम्हारे हाथ से निकल गया, उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए वाणी मंथन, वाणी चिंतन, ध्यान, चितवन और वाणी का पढ़ना बिल्कुल आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। तो राज्य का पूर्ण स्वरूप दिल में आकर के बैठा है कि नहीं, कौन है, कहाँ है, कैसा है, जरा जो विचार विचार विचारिए तो हक छाती ना दिल अंतर है। क्या इंद्रावती इधर से उधर कुमारी, इधर से उधर कुमारी, बात तो ये की राज्य कहाँ बैठे, हमारे दिल में। अब हमारे दिल में बैठे तो राज्य की छाती कहाँ दूर होगी सुंदर सा। ये पट आ रहा क्यों रहे, जब हुक्मे बांधी कमर है। जब श्री राज्य महाराज ने आकर के उनके इलम के सागर में हमको डुबाया, ज्ञान देकर के पहचान कराई कि मैं कहाँ हूं, तो फिर सुंदर साथ जी पर्दा नहीं रहते, पर्दा तू ही करत है, राज्य नहीं करते, तो अंतर रहा। ये क्यों रहे पट अर्श में, कुछ देखो हक इलम। अब इतना ही शब्द है इलम वाला, मैं तो इलम पे जोड़ दूंगा। क्यों रहे पट अर्श में, आपको परमधाम देखना है, परमधाम का सुख लेना है, 25 पक्षों का सुख लेना है, रंग महल का सुख लेना है, 7 घाटों का सुख लेना है, हौज कोसर मानेक पार पुखराज पार, हवेलियों का, मोहलातों का, झूलों का सुख लेना है। तो डूबो इस वाणी में, जैसे ही पढ़ते जाओगे ऐसे झूले में झूलोगे, ऐसे ही हौज कोसर में मछलियां बन करके तो तालाब में इधर से उधर घूमोगे, श्री जमुना जी के घाटों पे झीलना करोगे, लींबू के अनार अमृत बन के झूले में बैठ करके अपने पिया के साथ झूला झूल करके अनंत सुख पाओगे। कैसे, इस वाणी से। एक क्यों रहे पट अर्श में, कुछ देखो हक इलम है, वो उड़ावे ऐसी पट बीच का, जब रूह में आई कदम। जब परमधाम की आत्मा जो हम ब्रह्म सृष्टि राज्य के चरणों को में आती है, तो कैसे आती है, इस इलम के माध्यम से पहचान हो जाती है, और राज्य का अनंत सुख हम बैठे बैठे यहाँ पर ले सकते हैं। यही पट भरा मोश का दिल में रही अंतर है, जब हुक्म बधाई हिम्मत तब हौस न आवे क्यों करे। यही पट फरामोश का दिल में रही अंतर है। फरामोश कौन सा, कोई नई चद्दर नहीं लाए रहा है कि नई रजाई नहीं बनाई, यही फरामोशी है, अंतराय जो कराई दी है। तो राज्य के चरणों में बैठे आंखें खोल करके देख नहीं रही है, यही हमारे बीच पर्दा है, और ला करके माया में डाला, और माया अति भारी कर दी, और एक पर्दा और बढ़ गया माया का, उसको हटा दो। राज्य के मैं तेरे सामने खड़ा हूं, जब हुक्मे बधाई हिम्मत तब हौस न आवे क्यों करे। दिल अर्श कया यही वास्ते पर्दा कया जो रहे, दो दिल के बीच में जो दिल देखे कर शहुर है। जरा सोच तो लो, विचार तो कर लो, शहुर तो कर लो। दो दिल आमने सामने, दो दिल कौन सा, राज्य का और हमारा। रूह का दिल और राज्य का दिल अलग है नहीं, तो बीच में पर्दा आया कैसे, कौन सा पर्दा बीच में है, उसको कैसे हटाना है, इस वाणी के माध्यम से समझ लो और उसको हटा दो, तो राज्य का सुख अनंत आपको मिल जाएगा। हक छाती निपट नजीक है, शहरक से नजीक कहीं। अब छाती अकेली को है कि राज्य पूर्ण स्वरूप, मैंने अभी कह दिया कि पूर्ण स्वरूप श्री राज्य महाराज का मोमिनों के दिल में है। कह रहे कि मैं तुमसे हक शहरक से नजीक हूं, फिर भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ जाएंगे। श्री नवतनपुरी धाम जाएंगे, जाना चाहिए। श्री महामंगलपुरी धाम जाएंगे, जाना चाहिए। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम जाना, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन
राज्य कहते मैं तेरे दिल में बैठा हूं, जरा तू तो मुझे पुकार के बुला ले, कल कली ने तो कह दे आओ जो है, मैं तुरंत आके तेरे सामने खड़ा हो जाऊं। जैसे रास में कहा था, मैं कहीं नहीं गया था, हम पेड़ों के पीछे, हम पौधों के पीछे ढूंढ रहे थे, तब पता चला कि मैं तेरे दिल में बैठा था। अब यही याद इस वाणी के माध्यम से राज्य हमको कराए। हक शौर किए बिना आड़ी अंतर तो रही, हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल ने, पर्दा भी कहा दिल को, आया शहुरे बेवड़ा निकल है। देखो सुंदर साथ जी घुमा फिरा के सुंदर साथ जी समझा भी रहे, कह भी रहे, और फिर माया से बाहर में निकाल के सुंदर साथ। जब राज्य दिल में बैठा है तो कोई पर्दा है नहीं, पर्दा है तो माया का है। जब राज्य दिल में आ जाता है तब अपने आप माया का पर्दा आपको आप हट जाता है, कोई बीच में आ ही नहीं सकता है। सुंदर साथ जी जब आप मय बन जाओगे राज्य के, तो राज्य तुमको तुम्हारे मय बन जाएंगे, फिर कोई बीच में आड़ा दखल करने अंदाज करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, हुआ निश्चय दिन हक जहू रहे। सुंदर साथ यही तो हमारा खेल है। आज कई लोग कह रहे हैं कि राजी महाराज ब्रह्मांड खत्म करो, ब्रह्मांड खत्म करो, ये बात अभी तक मैं भी सुन रही हूँ। बड़ी सभा में श्री प्राणनाथ जी के सामने गोकुल ने अर्ज किया था, गोकुल अर्ज करते है सामने आए तखत कि हमको इस खेल से सिताब करो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण रहो ना कोई का। तब राजी ने कहा भाई गोकुल मेरी बात को झूठ ना बनना, मोमिनों की अर्ज हक की कबूल करते, मैं मानता हूं तेरी अर्ज, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं गोकुल के परम धाम से इस माया का खेल देखने के लिए तूने अकेले माया मांगी थी कि 12,000 में? अब बोलती बंद 12,000 ने। तो राज्य कहते हैं कि 12,000 एक साथ में कह के राज्य खत्म कर दो, मैं एटम मैं ब्रह्मांड खत्म कर दूं। और कैसे? जब तुमको माया देखनी थी, झूठ देखना था, फरेब देखना था कि मुझे पीठ कर दी, आज मुझे देखना है तो उस माया फरेब को पीठ कर दो, मैं तेरे सामने। यही बात हमारे दिल में सोच लो। जब तक इस माया परिवार संसार कुटुंब सगे संबंधी ये रिश्तेदार ये जब बीच में आएगी, कोई बड़ा पर्दा उसको हटा दो, राज्य के मैं तेरे सामने बैठा, मिल ले मेरे से, देख ले मुझसे, अति आनंद में देने वाला तेरे सामने बैठा हो, तू ले नहीं सकता तो मैं क्या करूं? हाँ कभी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल ने, पर्दा भी कहा दिल को, शौर्य बेवड़ा निकल रहे, जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, हुआ निश्चित दिन हक सहु रहे। उसी तरह सुंदरता जी हम माया को पीठ दे करके अब इस वाणी को पढ़ने, तो राज्य हमसे दूर ना था, ना है, ना कभी रह सकते। तब पर्दा उड़िया फरामोश का, बक्का अर्श हक का हजूर है, अपने आप माया का पर्दा हट जाएगा और हमारी पर आत्म में हम जागृत होकर के हक के हजूर श्री राज्य के चरणों में हम जागृत हो जाएंगे, इस इलम से, इस वाणी से, इस ज्ञान से। महबूब छाती की लज्जत है, देत नहीं फरामोश है। ऐसे मेरे पिया के अंगों का वर्णन, इसमें एक खुले छाती का वर्णन है, तो सुंदर सा जी उनका शोभा आंखों में आ जाए, आत्मा की आंखों में, आत्मा के दिलों में आ जाए, सोच लेना कभी फरामोश है, क्योंकि साक्षात धनी के अंगों का सुख हम इस ब्रह्मांड में ले रहे हैं, फिर कौन सी फरामोश है सुंदर। जो देने वाला भी तुम्हारे साथ और लेने वाला भी तुम साथ है, तो बीच में पर्दा है कहां? सुंदर सोच लो कुछ। फरामाश उड़े आवे लज्जत, सो लज्जत हाथ प्रेम जोश है, इश्क जोश और इलम है, इश्क जोश और इलम, ये हक हुक्म के हाथ। बस फिर भी बता दिया, तुम गुमराह कर दिया, घबराना नहीं, बताए हुक्म के हाथ में, हुक्म हाथ में नहीं है, सुंदर सा राज्य के हाथ। राज्य चाहते हैं आपको इश्क भी दे सकता है, आपको जोश भी देख सकता है और आपको इलम भी दे सकता है, क्योंकि उन्होंने वाणी में छठे सागर में अंतिम चौपाई, तुम्हें पढ़ावे आप कसम,
तुझे राज्य ही पढ़ा सकते हैं, तुझे राज्य ही वाणी का सुख दे सकते, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। सुंदर साथ जी, हुक्म का नाम इंद्रावती ने दिया, मेरा हाकिम, मेरा पिया मेरे साथ, मेरे अंदर विराजमान है, वही अनंत सुख हम सब सुंदर साथ को दे रहे हैं। फरामोश आ उड़े आवे लज्जत, सो लज्जत हाथ प्रेम जोश, हमारे अंदर इश्क की फुर्ती हो जाती है, फुहारे उड़ते हैं तो लज्जत आती है। प्रेम इश्क के द्वारा उस पिया के सुखों की लज्जत हम प्राप्त कर सकते। ये मेहर करे जो माशुक, जो रूह हुक्मे बांधे कमर है, तब फरामोशी दूर दिल से हक है चुभी नजर है। ये कमर हम आत्माओं को बांधनी है। सुंदर साथ को माना है कि राज्य से हमको मिलता है। एनीवे, राज्य का सुख हमको इस ब्रह्मांड में पाना है। कमर बांधने का मतलब लड़ाई में जाना नहीं है, दृढ़ विश्वास करना, दृढ़ निर्धार करना है कि हमको इस सुख को इस माया में चाहिए चाहिए चाहिए। राज्य की भी ताकत नहीं है कि तुमको ना दे, लेकिन उस इल्म से उनका पूर्ण पहचान कर लेनी चाहिए। कैसा सुख है, कैसे मिलता है, कैसे हम पा सकते हैं, और कैसा धनी हमको दे सकता है। ये होए हक निस्बते रूह हुक्म देवे हिम्मत है। जब तुम्हारी निस्बत होगी तो राज्य अपने आप अंदर से बल भी देंगे, तब फरामोशी रह ना सके। दे हक छादी हाथ लज्जत है। सुंदर साजी, जब कमर बांधोगे तैयार हो जाओगे अपने आप। सुंदर साजी, हमारे गुजरात में कहते हैं, कुछ कहावत है भूल गया हूं मैं, राज्य तुम्हारे साथ होते, निस्बत होती तो राज्य तुम्हारे साथ। तो बल कौन देते? राज्य देते। शक्ति कौन देते? राज्य। मिलने की, जुलने की, आनंद लेने की, सारी ज्ञान परम धाम का ये सारा कौन देते? राज्य देते। इन विध छाती ना छूटे रोसो निषदिन, असल सुख हैड़े हक हैड़े के ये लज्जत लगे अर्शतन। जोश इशक सुख अर्श के ये लगे रूह मोमिन, जब ये सबे मदद हुए तब क्यों रहे पटरुहन। असल निंद सो फरामोशी, फरामोशी सोई अंतर है, सो अर्श लज्जत आवी तो इल्म तब ही जुड़े नजर। इस इल्म के माध्यम से उस पिया के अर्श, हमारा अर्श की, हमारे प्रीतम का स्वरूप की पूर्ण पहचान, लज्जत उनके आपको मिलेगी, क्योंकि वाणी में धनी बैठ करके स्वयं हम आत्माओं को राज्य ये सुख दे रहे। इल्म शरूर मेहर हुक्म, ये चारों चीजें होए एक ठोरे। बता दिया, अगर मेहर सागर में भी हो उसमें बता दी। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के इशक आए मेहर से, सारी चीज राज्य। जब राज्य ही दिल में बैठ जाएगा तो उनका हुक्म भी हमारे साथ होगा, जोश भी होगा, इल्म भी होगा, जोश भी होगा। कहाँ ढूंढने जाना है सुंदरता? फिर बहानाबाजी करना है, नाटक करना है, नहीं तो आने हमारे बात राज्य का हुक्म नहीं है। अरे भाई, उठना तो मन करता था, राज्य का हुक्म नहीं होगा इसलिए हम नहीं उठे। साला उठने पर पैसे कहीं जाना है तो अलार्म बजा देता है, मोबाइल कानों पे लगा देता है। ढोंग है सुंदर सा, नहीं सुनने का, नहीं मिलने का, नहीं सुख लेने का। राज्य का सुख ऐसे नहीं मिलता है। तड़प होती है सुंदर सा जी, आग लग जाती है, विरहा गत जाने सोई जो मिलके बिछे। वो उनको याद आती है कि मैं कैसे मेरे पिया का सुख किया इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, गले लगा करके, छाती से हैड़े हैड़े भिड़ करके मैं उनके अनंत सुखों को यहाँ पर प्राप्त करूं। तड़पती है। अर्श तन दिल में, ये दिल दिल अंतर पटक चुना है, सुख लज्जत अर्श तन खेचे ही तब क्यों रहे अंतर महे। क्या करे सुंदर साजी, समय पूरा होने का है लेकिन 15 मिनट बाकी है। अर्श तन दिल में, ये दिल दिल अंतर पटक चुना है। परमधाम में आत्मा है, पर आत्मा में बैठ करके जो सुख लेती थी, राज्य कहते मैं इस ब्रह्मांड में ऐसा ही सुख देने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तो परमधाम का सुख है, यहाँ पर माया में आए तो तुमको दे रहा हूं। लेने वाला तो बनो, लेने वाले का तो बनो खरा जो ये छे खरीदार। मैं लेकर के आया हूं सब विध वतन सहित। अर्श तन दिल में, ये दिल दिल अंतर पट कचुना है। हमारे परम धाम का दिल और यहाँ के दिल में कोई अंतर नहीं। सुख लज्जत अर्श तन खेच ही तब क्यों रहे अंतर माए। सारे अंदर बैठे हुए स्वरूप
सुंदर सा जी चुंबक बन करके बैठे और ये सड़ा हुआ लोहा को खींचते हैं, तब अंतर कहाँ रहेगा? लोहा और चुंबक एक ही हो जाएगा। हमारा आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ही इस ब्रह्मांड में एक ही थे, है और एक हो जाएगा। सुपन हो तो दिल भीतर है, रूह कहूं ना निकसत है। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखत है। 14 तबक दिख रहा है बड़ा बड़ा, सुंदर सा जी परम धाम की आत्माओं के आगे जरा मात्र भी नहीं है, कुछ नहीं है। यानी मामूली चीज है हमारे लिए ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना और देना है ही नहीं। सुंदर सा जी हक छाती में लाड लज्जत और छाती में असल आराम है। ये सब सुख को रस पूर्ण तो रूह लग रही आठों जाम में। अब धनी का साक्षात्कार हो जाता है, धनी के साथ मिलन हो जाता है, धनी के सुखों को हम पा लेते हैं, तब किसी चीज की अंतराय यानी पर्दा जुदाई हो सकती, रह सकती नहीं है। कह रहे रूहो हक छाती चुभ रही, सो देवे लज्जत अरवा हो। श्री राज जी के कंठ से कंठ लगाओगे तो छाती ऐसे चुभती है जैसे सुंदर साथ जी आज इस वाणी भी आपको चुभ रही होगी। क्यों? ये वाणी के बाण जिसके छाती में लगते हैं उसको समझ लो कि राज्य की वाणी की छाती नहीं, राज्य की वाणी छाती में नहीं गए, सिर्फ राज्य ही तुमको मिल रहे। एक वाममय ज्ञानमय स्वरूप इलम का सागर की जो तीर है, ये आपको अगर लग जाए समझो राज्य आपके हैडे मिल गए, उस हैडे से आप हैडे को मिले। असल सुख सागर भयो, देखो अर्श आराम सब मोह। तो यहाँ बैठे बैठे उस सागरों का सुख, अनंत सुख देने वाले पिया श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत धाम के धनी दुल्हा, आप साक्षात श्री जी महाराज के अनंत सुख को हम आप यहाँ ले रहे। कह रहे सुंदरावती कह रही है हक छाती में लाड लज्जत है और छाती में असल आराम है। ये सब सुख को रस पूर्ण तो रूह लग रही आठों जाम। जब राज्य की अनुभूति हो जाती, राज्य के सुखों की अनुभूति हो जाती है, इनके स्वरूप की अनुभूति आ जाए, तो यहाँ इस माया में आई हुई भी परम धाम की आत्मा आठों जाम अष्ट पहर दिन 64 घड़िया पिया पिया धनी धनी राज राज तू ही ये चौपाई बार बार कहनी पड़ती है। बार बार आप सुनते हो, बार बार आप रटते हो, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत है, दम ना छोड़े माशुक जाकी असल हक निस्तर। ये सुख जो मिल जाता है राज्य का, तो फिर राज्य सखियों से तो अलग है नहीं, लेकिन सखियां यानी आत्मा राज्य से अलग हो सकती नहीं है, अलग रह सकती नहीं है, उनकी इनकी दूरी सहन भी हो सकती नहीं है। रूहो हक छाती चुभ रही, सो देवे लज्जत अरवाओं को। श्री राजी महाराज को गले लगा लो, हैये लगा लो, तो समझ लेना सुंदर साधी उनकी सुख उनका प्यार हमसे दूर ना था, ना है, ना कभी होगा, ना हमसे उसकी दूरी का एहसास हो, क्योंकि राज्य हमारे साथ है। असल सुख सागर भयो, देखे अर्श आराम सब मोह। असल सुख, असल सुख का परम धाम का दिवस, आराम होने का मतलब राज्य अंदर बैठ जाए तो सब वतन सहित का सुख रूह को इस दिल में मिल जाता है। फिर मन ही नहीं करता है सुंदर साजी, ना कोई फरामोशी है, ना कोई माया है, ना संसार है, ना परिवार है। एक मैं हूं और एक मेरा धाम का धनी है, इसी को कहते मारिफत का सुख। आप धाम धनी पिया, इस मार्फत का सुख, यही सुख तो है सुंदर साजी जो रूह को दे रहे और हम आत्मा उस सुख को दे रहे। ये जो हक है की खूबियां, सो क्या कहेगी बुद्ध माफक कहे। श्री इंद्रावती जी कहती कि हे मेरे सुंदर साथी, इतने में सुखों का जो वर्णन आप सुंदर साथ को दिखाया, बताया, कहा, फिर भी कह रहे कि मेरे जिह्वा से, मेरे मुख से इनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, इनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता, उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता, उनकी छाती के सुख का वर्णन नहीं कर सकता। अब देखो सुंदर साथ इधर दे रही है सुख, समझा रही है कैसे लेना है,
और इधर कह रहे हैं कि इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। क्यों? फरामोशी नहीं, वो इनके मय बन चुकी है, एक रूप, एक रस, एक रंग इंद्रावती बन चुकी है, इसलिए होश नहीं है। मैं कैसे वर्णन करूं? जब दोनों का एक होता है तो कभी होश रहती नहीं है, इसलिए इंद्रावती कह मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि मैं निकट मिल चुकी, उनके अनंत सुखों में मैं डूब रही हूँ सुंदर, इसलिए मेरे मुख से उस छाती का, उसके स्वरूप का, उनके अंगों का मैं वर्णन मेरी जिह्वा से मैं नहीं कर सकती, ना हो सकता है। ये जो हक है की खूबिया सो क्या कैसी बुद्धमाफक है, पर एक है हक हुक्म और हक इलम बेशक। फिर भी मेरे आने वाले, मेरी ब्रह्म सृष्टि, मेरे प्यारे सुंदर साथ के लिए धामधनी के हुक्म से मैं आपको कह रही हूँ। अब यहाँ फिर हुक्म आया, हुक्म नहीं कह रहे अंदर बैठा राज्य कह रहे, लेकिन वो राज्य खुद अपने आप को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, बना दिया हुक्म को। स्वयं धामधनी बैठे इंद्रावती के दिल में, क्या उसका हुक्म आया कि खुद कह रहे? शिवराज जी खुद कह रहे सुंदर सा जी, भले चाहे वो नाटक में हुक्म का नाम दे या इलम का, इश्क का जो भी नाम दे, मेरे लिए तो हादी या श्यामा महारानी और मेरे सुभान शिवराज जी महाराज मेरे साथ ही था है, और वही ये सारी चीजों का वर्णन खुद आकर के इस वाणी में कर रहे। ये जो हक हेड़े की खूबियां सो क्या कैसी बुद्धमाफक है, पर एक है हक हुक्म और हक इलम बेशक। रूह खड़ी करे हुक्म, क्या हुक्म खड़ा करेंगे? जब राज्य के दिल में बैठ जाओगे, अपने आप राज्य महाराज अपनी आत्मा को खड़े कर, इलम दे करके, इश्क दे करके, वहदत निस्बत का भान करा कर आत्मा को खड़ी करने का मतलब बैठी नहीं है फर्श के ऊपर, जागृत कर देंगे, और जागृत करने के बाद अनंत सुख प्राप्त करवा देंगे। देने वाला अंदर बैठा है, वही सुखों का भंडार है, वही अनेक प्रकार के आपको सुख देंगे। आप सुख लोगे तो दोनों अनंत सुखों में हिल मिल जाओगे, रल मल जाओगे, रस और सागर में डूब जाओगे, ऐसे सुख राज्य आपको दे रहे हैं। रूह खड़ी करे हुक्म है और बेशक लद्दुनी इलम है। बेशक लद्दुनी इलम क्या है? ए वाणी, खाली लद्दुनी है तारतम, वो जागृत का है। इलम लद्दुनी तारतम ज्ञान, ए अक्षरातीत की अखंड ब्रह्मवाणी। 18,758 चौपाई। श्री कुल जब सर्व साहब का सागर में डूबोगे, तब सुंदर सादी ना तो रूह कहे क्यों निंद में, हक हेड़ा बक्का कसम है। अगर इस ब्रह्मांड में इलम ना आती, वाणी ना आती, ज्ञान ना आता, स्वरूप ना आता, कैसे हम धनी की पहचान कर सकते हैं, और कैसे उनके हेडे की छाती का सुख हम इधर ब्रह्मांड में दे सकते? वो सुख देने वाला ये इल्म का सागर स्वयं अक्षरातीत श्री ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। वो आपको ये अनंत सुख इस ब्रह्मांड में, इस ज्ञान के रूप में आकर के, वाणी के रूप में आकर के आपको दे रहे हैं। श्री महामत कहे बोलू हुक्म अर्श मशाल आले, धाम धाम के धनी पिया प्राणनाथ जी महाराज क्या कह रहे हैं? बोलू हुक्म राज्य कहला रहे, शोभा इंद्रावती को, मेरा ठाकुर को दे रहे, तो मैं कह रही हूँ अर्श मसाला ले, परम धाम का जो खजाना है, वो खजाना का संक्षिप्त सागरों का सुख एक बूंद में ला करके मैं आप आत्माओं को दे रही हूँ, पिला रही हूँ। खोलो तालो और पी लो सुंदर साजी। दरगाह ही रूहन को, हमारी आत्माओं का दरगाह, मुकद्दस दरगाह श्री परमधाम रंगमहल प्रथम भूम 5वीं गौड़ हवेली, जिसको कहते हैं मूल मिलावा, सुख असल देने के आप बड़ी मत के धाम के धनी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साजी। उस मूल मिलावा का सुख, उस अर्श अजीम का सुख देने के लिए आप महामती प्राणनाथ जी या माया में आकर के इस वाम में ईश्वर बन करके हमको इस सुख को दे रहे, और आप और हम इस सुख को ले रहे। समय पूरा होता है, अब चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे बोलो हुक्म, हुक्म अर्श मसाला ले, रोहन को सुख असल देने के,
सुख असल देंगे। बोलो नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री नित्यानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, भाई जुराज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, बोल पंजे वाले समस्त सुंदर साथ के नूरी चरण कमल में मेरी कुटान